लग रहा है ना कि अब हम हमारे ढाई दीप में हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे क्या कमाल कर रहे हैं को प्रत्यक्ष यहाँ उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वास्तव में इनको हम लोग बहुत शब्दावली नहीं देते, अभी रटते नहीं हैं। आप लोग हो सकता है सोच रहे उन्हें रटा दिए होंगे वही, इनको इतने शब्दावली आ गई है, वोकैबुलरी आ गई है, प्रवचन कक्षाएं पूजन में बैठ बैठ के इनको गाइडलाइन दी जाती है और ये ऑटोमेटिक अपने आप ही तैयार करने लग जाते हैं। ये माहौल अब यहाँ बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। जय जनेंद्र, स्वागत है आपका ढाई दीप की इस पावन धरा पर, जहाँ पर हम ढाई दीप शिक्षण संस्थान के कक्षा 9वीं के छात्र आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक लघु नाटिका जिसका नाम है रक्षाबंधन का महत्व। तो सर्वप्रथम प्रस्तुत है आप सभी के सामने रक्षाबंधन का महत्व। भाई मेरा गिफ्ट। ये लो बहन तुम्हारा गिफ्ट। चलो अब मैं चलता हूँ, मेरी पाठशाला का समय हो गया है। संभाल के जाना भाई। प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी यो विरद आपने हार स्वामी, मेट जा मन मरण जी। अरे अरे पंडित जी आ गए, एक साथ बोलिए जय जनेंद्र जय जने। बैठो बैठो बच्चों। और बच्चों सबने बना लिया रक्षाबंधन, लगवा लिए टीके सबने? हाँ बना लिया। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, आप जानते हैं कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? हाँ हाँ पंडित जी मैं जानता हूँ। बोलो तन्मय। इस दिन भाई अपनी बहन को जीवन भर रक्षा करने का वादा करता है और उस वादे के रूप बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। अच्छा तन्मय, भाई ये बात तो सबको पता है, पर मुझे एक बात बताओ, आप अपने माता पिता और रिश्तेदारों से प्यार नहीं करते? करते हैं करते हैं। तो फिर राखी से बहन से क्यों बनवाते हो, उनसे क्यों नहीं बनवाते? इस बात का उत्तर तो मुझे नहीं पता पंडित जी, आप ही बता दीजिए। तो सुनो, वजह तो कुछ और ही है। ये तो लोक मूर्ता है कि रक्षाबंधन को भाई बहन तक सीमित रखा। तो आप जानना चाहते हैं कि रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं? आप लोग जानना चाहते हैं कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? तो आओ बच्चों, हम एक साथ मिलकर जानते हैं कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। चलो बच्चों। चलो चलो। आओ चले पाठशाला। तो क्या आप सब जानना चाहते हैं क्यों मनाते हैं हम रक्षाबंधन महापर्व? अरे हाँ जी के ना जी। तो चलिए ले चलते हैं आपको इतिहास के उन पन्नों में जहां से रक्षाबंधन महापर्व प्रारंभ हुआ। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं उज्जैनी नगरी नरेश राजा श्री वर्मा के दरबार में। प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष अगला दृश्य। सावधान, राजाओं के राजा, वीरों के वीर, सम्राटों के सम्राट, उज्जैन नगरी के नरेश महाराजा श्री वर्मा पधार रहे हैं।
आइए आइए महाराज। बैठिए बैठिए। अरे मंत्री जी, राज्य में सब कुशल मंगल चल रहा है कि नहीं? महाराज की जय हो। महाराज, आपके कारण बस राज्य में सब सकुशल चल रहा है। अति उत्तम। अरे वित्त मंत्री जी, राज्य में किसी चीज की कमी तो नहीं है? आपकी कृपा से हमारे राज्य में धन है और यहाँ तक कि सारी प्रजा में सुख और सुख शांति का माहौल है। वाह वाह। तो चलो इसी के साथ आज की सभा को प्रारंभ किया जाए। प्रथम समस्या प्रस्तुत की जाए। क्यों, क्या हुआ? महाराज, कल रात्रि में मेरे घर एक चोर आया और मेरा सारा धन सारा सामान ले गया महाराज। मैं बर्बाद हो गया महाराज। कौन है वो चोर? कहाँ पर महाराज, वो है? दरबार के बाहर ही है। सेनापति, उस चोर को मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। सिपाहियों, चोर को प्रस्तुत किया जाए। हे राजन, ये झूठ बोल रहा है राजन। देखो, सच सच बता दो वरना अंजाम बुरा रहेगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, शुभ समाचार महाराज, शुभ समाचार। अरे दूत, इतने प्रसन्न दिख रहे हो, क्या शुभ समाचार लाए हो? महाराज, इस उज्जैन की पावन धरा पर 700 मुनियों का आगमन हुआ है। क्या 700 मुनियों का आगमन हुआ है? जी हाँ महाराज। तुम्हारे इस समाचार से मैं प्रसन्न हुआ। ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक भेंट। धन्यवाद महाराज। सेनापति, पूरी नगरी में ये बात फैला दो कि कल सुबह प्रातः काल राजा श्री वर्मा अपने दल बल के साथ 700 मुनिराजों के दर्शन हेतु पहुंचेंगे। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज, मेरे सामान का क्या होगा? देखो, 700 मुनियों का आगमन हुआ है और तुम अभी भी धन धन कर रहे हो। अभी रुको, पहले हम उनके दर्शन के लिए जाएंगे, उसके बाद तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। आज की सभा को यहीं समाप्त किया जाए। सुनो सुनो सुनो, उज्जैन नगर के वासी सुनो, धन्य दिवस है, धन्य दिवस। उज्जैन की इस पावन धरा पर 700 मुनियों का आगमन हुआ है। राजा श्री वर्मा की इच्छा है कि वे उनके दर्शन हेतु जाएं। तो कल प्रातःकालीन बेला में हम सब यहाँ से जाएंगे और आप सब भी आमंत्रित हैं। सुनो सुनो सुनो। जिस समय राजा श्री वर्मा उन 700 मुनिराज के दर्शन हेतु जा ही रहे थे, उससे कुछ समय पहले अकंपनाचार्य अपने सभी शिष्यों से कहते हैं, हे मुनिवरो, अभी यहाँ पर उज्जैनी नगरी के राजा श्री वर्मा पधार रहे हैं, किंतु उनके साथ बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद, ये 4 मंत्री साथ में आ रहे हैं। ये चारों मंत्री जैन धर्म से विद्वेष करते हैं, जैन धर्म को नहीं मानते, इसलिए उनके आगमन से यहाँ किसी को भी नुकसान हो सकता है। यदि वे किसी तरह की कोई चर्चा करें तो उनका समाधान अभी प्रस्तुत नहीं किया जाए। इसलिए सभी मुनिवर उस समय मौन रहें, ये मेरी आज्ञा है सभी को। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते हो, चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं। मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु। मैं बहुत प्रसन्न हुआ ये जानकर कि आप लोग हमारी पावन नगरी उज्जैनी में पधारे हैं। कृपया कर हम भव्य जीवों को उपदेश दें मुनिवर। इन्हें उपदेश देना आता भी है? बीच में बोले के लिए क्षमा करें महाराज, पर इन मुनिराजों को उपदेश देना नहीं आता है। यह तो इनकी चुप्पी से ही पता चलता है। अरे महाराज, आपने सुना नहीं है क्या? जगत में एक सूक्ति प्रसिद्ध है, मौनो मूर्खस्य भूषणम।
सुनो भाई, तुम गलत बोले। मुनिराज तो आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। हम पुनः पधारेंगे और जल्दी उपदेश का प्रसंग बनेगा। हाँ मुनिराज, अब अपन चलते हैं। ये मुनिराज तो अपने ध्यान में लीन है। नमोस्तु मुनिवर। चलो 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 सब जल्दी। इस प्रकार राजा श्री वर्मा अपने सदल बल के साथ उन 700 मुनिराजों के दर्शन हेतु पहुँचते हैं, परंतु राजा के पापोदय से वहाँ उपदेश का प्रसंग न बन सका। अहो धन्य है ऐसे मुनिवर जो स्वयं राजा के आने पर अपने ध्यान संयम से नहीं डिगे, और राजा ही क्यों नहीं, अगर स्वयं चक्रवर्ती भी आ जाएं तब भी दिगंबर मुनि अपने ध्यान से नहीं डिगते। धन्य है ऐसे मुनिवर, धन्य है। बोलो निर्गंथ वीतरागी संतों की। अरे अरे देखो, एक और साधु आ गया। चलो, कोई तो जगा हुआ आया। अरे ओ साधु महाराज, कहाँ घूम रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती बिना वस्त्र के रहकर? तो आप सभी ने देखा कि उन चारों क्रूर मंत्रियों ने सुतसागर मुनिराज से, जो कि अपनी आहारचर्या से लौट रहे थे, उन चारों ने उनसे निर्ग्रंथता पर वाद विवाद किया, और उस वाद विवाद में मुनि सुतसागर ने अपनी तर्क युक्तियों से उस वाद विवाद में उन्हें परास्त कर दिया। तत्पश्चात सुतसागर मुनि इस वाद विवाद के प्रसंग को अपने गुरु अकंपनाचार्य के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इस प्रसंग को सुनकर मुनि अकंपनाचार्य कहते हैं, तुम्हें उन क्रूर मंत्रियों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए था, अपितु तुमने उनसे वाद विवाद कर ही लिया है, तो इस वाद विवाद के बाद वे मंत्री अवश्य ही बदले की भावना में होंगे। अतः संघ की रक्षा हेतु आप वहीं ध्यानस्थ हो जाएं। इस प्रकार सुतसागर मुनिराज उसी स्थान पर ध्यानस्थ हो जाते हैं। यही है वो साधु जिसने हमें उस वाद विवाद में परास्त कर दिया था। निकालो अपनी शमशीर और मार दो इस साधु को। इस प्रकार सुतसागर मुनिराज पर वे चारों क्रूर मंत्री प्रहार करने का प्रयत्न करते हैं, पर अहो ऐसे मुनिराज की महानता कि जैसे ही वे अपनी तलवारें उठाते हैं वैसे ही वे कीलित हो जाते हैं। देखते हैं आगे। अरे देखो देखो, ये चारों मंत्री कितने दुष्ट हैं। इन्होंने परम तपस्वी और द्वादशांग के पाठी श्री सुतसागर मुनिराज पर प्रहार करने का प्रयत्न किया। आओ भाइयों आओ, इन चारों दुष्ट मंत्रियों की जल्द से जल्द राजा को जाके खबर करते हैं। हाँ चलो 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 चलो। इन क्रूर मंत्रियों की इस करतूत को देखकर गांव वाले अति आक्रोश से भर उठते हैं एवं वे इस प्रसंग को राजा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। देखते हैं राजा इस प्रसंग को सुनकर राजा की क्या प्रतिक्रिया रहती है। आइए देखते हैं। अरे सेनापति, आज मंत्रीगण दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ खाली खाली सा लग रहा है। हाँ चलो चलो। हमें राजा से मिलने जाना है, लेकिन हमें राजा से मिलने ही अरे जाना है। ये आवाज कैसी है? जाओ पता लगा के आओ। जी महाराज। ये लोग राजा से मिलना चाहते हैं और बहुत क्रोधित हैं। महाराज की जय हो। महाराज, कुछ गांव वाले आपसे मिलना चाहते हैं और वे बहुत क्रोधित हैं। उनको अंदर आने दो। जी महाराज। इन्हें अंदर आने दिया जाए। आप लोग अंदर जा सकते हैं। हे राजन, आपको मेरा प्रणाम। हे राजन, आपके राज्य में क्या हो रहा है? आपके राज्य में अनर्थ हो रहा है, अनर्थ। क्यों, क्या हुआ? हे राजन, आपके उन दुष्ट चारों मंत्रियों ने उन सुरसागर मुनिराज पर प्रहार किया, और बड़ी बात तो यह है कि उन वीर द्वादशांग के पाठी उपाध्याय सुरसागर मुनिराज पर निर्ग्रंथता पर वाद विवाद भी किया। क्या ये असंभव है? मेरे मंत्रीगण ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इन दुष्ट मंत्रियों को तो मृत्युदंड मिलना चाहिए। हाँ, मृत्युदंड मिलना चाहिए। शांत रहिए, शांत रहिए। सेनापति, उन चारों मंत्रियों को मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। जी महाराज। सिपाहियों चलो। इस प्रकार राजा
राजा श्री वर्मा अत्यधिक क्रोध से भर उठते हैं एवं वे चारों मंत्रियों को अपने दरबार में प्रस्तुत करने का आदेश देते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। प्रणाम महाराज, मैं ले आया। प्रणाम महाराज। शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि तुम जैसे क्रूर परिणामों वाले लोगों को मैंने अपना मंत्री बनाया। पर महाराज हमने क्या किया है? तुम लोगों ने बहुत बड़ा अपराध किया है जिस वजह से तुम लोगों को देश निकाला दिया जाता है। तुम लोग इस देश से जल्द दूर चले जाओ। नहीं महाराज, महाराज पर हमने क्या किया? कुछ नहीं, इधर मेरी नजरों से दूर चले जाओ। महाराज महाराज हमें क्षमा करें। भाई अब हम क्या करें? हमें तो राजा ने देश निकाला दे दिया है, अब हम कहाँ जाएंगे? सुनो, किसी को मालूम है किसी राज्य के बारे में जहाँ हमें हमारा वही उच्च स्थान वापस मिल सके? हाँ जानता हूँ, हस्तिनापुर के राजा का साम्राज्य अभी अभी स्थापित हुआ है। वहाँ उन्हें कुछ मंत्रियों की ज़रूरत है। अपन वहाँ जाएं, अगर हम वहाँ जाएं तो हमारा काम हो सकता है। चलो चलो तो जल्दी चलो चलो। इस प्रकार वे चारों मंत्री कुछ कार्य की तलाश में हस्तिनापुर के राजा श्री पद्मराय की ओर चल पड़ते हैं। देखते हैं राजा श्री पद्मराय इन चारों मंत्रियों को देखकर उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। आइए देखते हैं। हेरो, हमें राजा से मिलना है। बिना अनुमति प्रवेश निषेध है। हमें उनसे बहुत जरूरी काम है। प्रणाम महाराज, आपसे मिलने के लिए कुछ लोग आए हैं। ठीक है, आने दिया जाए उन्हें। इन्हें आने की अनुमति है, इन्हें जाने दिया जाए। प्रणाम महाराज। हे राजन, हम सब आपके समक्ष बहुत उम्मीद से आए हैं। हम कार्यकुशल हैं। अगर आपके राज्य में कोई कार्य हो तो आप हमें प्रदान करें। हम बिना परीक्षा के किसी को भी राज्य में प्रवेश नहीं लेते। महाराज, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। आप हमें जो भी कार्य देंगे हम उस कार्य करने के लिए तत्पर हैं। ठीक है, मेरा एक बहुत पुराना शत्रु है सिंहवल राम का। तुम्हें उसे तलाश कर मेरे सामने पेश करना है। अगर तुम इस कार्य में सफल हुए तो तुम मुंह मांगा वरदान मांग लेना। हाँ हाँ महाराज, हम तो इस कार्य में निपुण हैं। ठीक है, जा सकते हो। इस प्रकार राजा श्री पद्मराय उन मंत्रियों को अपने शत्रु सिंहबल को लाने का आदेश देते हैं। देखते हैं ये मंत्रीगण अपनी परीक्षा में सफल हो पाते हैं या नहीं। चलो। छोड़ दे मुझे, छोड़ मुझे। प्रणाम महाराज। महाराज, हम आपके शत्रु को आपके समक्ष लेकर आए हैं। क्या बात है? जिस शत्रु की मुझे बहुत समय से तलाश थी उस शत्रु को तुमने मेरे सामने पेश कर दिखाया। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। बली, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? अभी नहीं महाराज, जब मुझे जरूरत होगी तब मैं मांग लूंगा। ठीक है, जब तुम्हें उचित लगे तब तुम मांग लेना। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज, मंत्री गणों को मेरा प्रणाम। बताओ दूत, क्या समाचार लाए हो? महाराज, इस हस्तिनापुर की पावन धरा पर 700 मुनियों का आगमन हुआ है। अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। इस प्रकार वे चारों मंत्री अपनी छल बुद्धि से राजा श्री पद्मराय का मन मोह लेते हैं और प्रसंगवश उसी हस्तिनापुर नगरी में वे 700 मुनिराज विहार करते हुए पहुंचते हैं। देखते हैं इस समाचार को सुन वे चारों मंत्रियों की क्या प्रतिक्रिया रहती है। महाराज, आपको याद है हमने आपके शत्रु को आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। हाँ, मुझे याद है। मांगो तुम अपना वरदान। महाराज, आपको खेद ना हो तो क्या ये राज हमें 7 दिन के लिए मिल सकता है? ये क्या बात कर रहे हो बली? मैं तुम्हें अपना ये राज्य तुम्हें दे दूं? असंभव, कदापि नहीं।
वैसे वचन तो दिया था और राजा कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटते। ठीक है बलि, यह साम्राज्य 7 दिन तक तुम्हारा हुआ। नहीं महाराज, ये क्या कर रहे हैं? ये राज अन्य किसी को देना उचित रहेगा? हे मंत्रीगण, हमें राज देना उचित रहेगा क्योंकि वचन ही ऐसा मांगा है। आज से हसनापुर के राजा महाराज बलि कहलाएंगे और आप सब इनकी आज्ञा अनुसार का पालन करेंगे। महाराज बलि की, महाराज बलि की, महाराज बलि की। महाराज, आपने 7 दिन का राज्य ही क्यों मांगा? मांगना ही था तो कुछ ऐसा मांगते जो हमेशा हमारे साथ रहे। अरे तुम ही थे मौन मूर्खश्च भूषणम कहने वाले। भूल गए अपने उस अपमान को? उन 700 मुनियों की वजह से हम सबको देश निकाला दे दिया था। लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। हमारी याददाश्त कमजोर नहीं है, पर कुछ नहीं। वे 700 मुनि इस बार हस्तिनापुर नगरी में आए हैं और मुझे उनसे अपना हिसाब बराबर करना है। परंतु महाराज, अब हम उन मुनियों को सबक कैसे सिखाएंगे? बस देखते जाओ। सेनापति इधर आओ। वे 700 मुनि जिधर भी ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हों उस जंगल के चारों ओर अग्नि लगा दो। महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। इस प्रकार आपने देखा कैसे एक व्यक्ति अपने अपमान के क्रोध में आकर अत्यधिक क्रूर परिणामों वाला हो जाता है। जैसे राजा बलि ने उन 700 मुनिराज पर घोर उपसर्ग किया, उस जंगल में आग लगवा दी। और यह सब कुछ क्षुल्लक मुनि श्री पुष्पदंत अपने अवधि ज्ञान से जान लेते हैं एवं वे विष्णु कुमार मुनिराज के पास जाकर कहते हैं, हे मुनिवर, आप वैक्य रिद्धिधारी हैं, कृपया कर उन 700 मुनिराज का उपसर्ग दूर करें। देखते हैं विष्णु कुमार मुनिराज इस प्रसंग को सुनकर क्या करते हैं। प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज। बोलो ब्राह्मण, क्या काम है? मेरे को 3 कदम की भूमि चाहिए। पर क्यों? खेलने के लिए। हट क्यों करते हो बालक? खेलने के लिए। मेरे को खेलना है, मेरे को खेलना है। जाओ, तुम्हें जहाँ से अथवा जिस जमीन से 3 पग भूमि चाहिए दे दो। इस प्रकार राजा श्री पद्मराय उस बौने ब्राह्मण को 3 पग भूमि देने की आज्ञा दे देते हैं और विष्णु कुमार मुनिराज अपनी व्यक्ति रिद्धि का प्रयोग कर अपने शरीर के आकार को बड़ा कर लेते हैं और वे प्रथम कदम सीधे सुमेरु पर्वत पर रखते हैं और वे द्वितीय कदम सीधे मानुष्योत्तर पर्वत पर रखते हैं और तृतीय कदम देखते हैं वे कहाँ रखते हैं। हे दुष्ट राजन, मैं अपना तीसरा कदम कहाँ पर रखूं? क्षमा करो, क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है मुनिराजों पे उपसर्ग करके। मुझे अपनी गलती का पश्चाताप है, क्षमा करो मुझे। मैं तुम्हें क्षमा तभी करूंगा जब तुम उन 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर करोगे। जाओ और उन 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर करो, जाओ। जैसी आपकी आज्ञा। सेनापति, मंत्रियों, सब इधर आओ। अपन सबको मुनिराजों का उपसर्ग दूर करना है। नमोस्तु मुनिराज, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है। मैंने आपके ऊपर घोर उपसर्ग किया है, मुझे क्षमा करने का कृपा कीजिए। हे भव्य जीवो, वास्तव में देखा जाए यह संसार असार है। संसार में कषाय भाव करने से यह जीव दुखों को प्राप्त करता है। राग भाव हो अथवा द्वेष भाव हो, बदले की भावना वाला भाव हो, ये समस्त भाव संसार में दुख देने वाले हैं।
इसलिए हे भव्य जीवो, किसी भी तरह से कषाय भावों का त्याग करना चाहिए। यदि कषाय भावों का हमने पोषण किया तो इस संसार में अनंत दुखों को ही सहना पड़ेगा। इसलिए सभी भव्य जीवों ध्यान रखो, जैसे बने तैसे इस भाव को सार्थक करो और कषाय भावों का त्याग कर अपने स्वरूप में रमो, अपने स्वरूप में जमो। सद्धर्म वृद्धिरस्तु, सद्धर्म वृद्धिरस्तु। इस प्रकार विष्णु कुमार मुनिराज द्वारा 700 मुनिराजों की रक्षा हुई। बोलो विष्णु कुमार मुनिराज की, अगम नजारा 700 मुनिराजों की। रक्षा का संकल्प है, रक्षा बंधन त्योहार। रक्षा का संकल्प है, रक्षा बंधन त्योहार। श्री अकल्पनाचार्य की गाथा गाता है ये संसार। रक्षा का संकल्प है, रक्षा बंधन त्योहार। रक्षा का संकल्प है, रक्षा बंधन त्योहार। ये था आप सभी के समक्ष कक्षा 9वीं द्वारा छोटा सा प्रयास। अगर इस प्रयास में कोई भी त्रुटि रही हो तो हमें छोटा समझकर क्षमा करें। मैं तनिष्क जैन, मैंने इस नाटिका में सूत्रधार का पात्र निभाया। मैं अनुज जैन, मैंने इस नाटिका में दरबारी का पात्र निभाया। मैं अक्षत जैन, मैंने इस नाटिका में मंत्री का पात्र निभाया। मैं आर्जव जैन, मैंने इस नाटिका में गांव वाला पात्र निभाया। मैं अतिश जैन, मैंने इस नाटक में गांव वाले का पद निभाया। मैं अंकित जैन, मैंने चोर एवं मंत्री का पात्र निभाया। मैं अरम जैन, मैंने इस नाटक में सिंह बल एवं फरियादी का पात्र निभाया है। मैं आयुष जैन, मैंने इस नाटिका में द्वारपाल का पात्र निभाया। मैं तन्मय जैन, मैंने इस नाटिका में द्वारपाल का रोल निभाया है। मैं दक्ष जैन, मैंने इस नाटिका में सिपाही का पात्र निभाया। मैं संभव जैन, इस नाटिका में मंत्री प्रहलाद का पात्र निभाया। मैं सोहम जैन, मैंने इस नाटिका में मंत्री बृहस्पति का पात्र निभाया। मैं श्रेष्ठ जैन, मैंने इस नाटिका में राजा पद्मराय का पात्र निभाया। मैं नित्य जैन, मैंने इस नाटिका में श्री वर्मा का पात्र निभाया है। मैं सम्यक जैन, मैंने इस नाटिका में मंत्री बदी का पात्र निभाया। मैं सम्यक जैन, मैंने इस नाटिका में द्वारपाल एवं गांव वाले का पात्र निभाया। मैं श्रेयस जैन, मैंने इस नाटिका में विष्णु कुमार का पात्र निभाया। मैं अविरल जैन, मैंने इस नाटिका में अध्यापक का पात्र निभाया। मैं शौर्य जैन, मैंने इस नाटिका में मंत्री नमूची का पात्र निभाया। मैं सहज जैन, मैंने इस नाटिका में दूत का पात्र निभाया। मैं आगम जैन, मैंने इस नाटिका में वाई का पात्र निभाया। मैं अनंत जैन, मैंने इस नाटिका में मंत्री एवं गांव वाले का पात्र निभाया। मैं सौर जैन, इस नाटिका में गांव वालों का पात्र निभाया। और हमारा एक नन्ना मुन्ना पात्र पीछे बैठा हुआ है, सिद्धम जैन, जिन्होंने बटुक ब्राह्मण, छोटे ब्राह्मण का पात्र निभाया। वो सबके बीच में है। और अभी तुरंत के तुरंत ही इस नाटक में सम्मिलित हुई ग्वालियर से आई नायरा जैन, उन्होंने बहन का पात्र निभाया। इन सभी पात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर आए नायरा जैन, आगे आ जाइए। तो बताइए आप लोगों को कैसा लगा? मजा आया कि नहीं आया? तालियां तो बजी नहीं रही हैं, मजा आया हो तो हमें पता चले। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से हमें पता चलना चाहिए कि वास्तव में यह कार्यक्रम बहुत ही सुखद और आनंददायी रहा है। मुझे लगता है कि किन्हीं को तो मैं चेहरे देख रहा था, शायद भावुक भी हो गए होंगे और हो सकता है आंसुओं को दबाने की और छिपाने की कोशिश भी की होगी, क्योंकि जब अपने बच्चे जब इतने अच्छे संस्कार प्राप्त करके
इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण करते हैं तो निश्चित रूप से खुशी होती है। मैं तो कहता हूँ आप लोगों को जितनी खुशी हो रही है उससे ज़्यादा हम लोगों को भी खुशी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर रहकर सारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, सीखते हैं और संस्कार प्राप्त करते हैं। बहुत ही आनंद का विषय है। हमारे इस कार्यक्रम में जो खास तौर से शिक्षण संस्थान के 3 अधीक्षक महोदय हैं, उन तीनों ने ही बहुत दिन रात एक करके मेहनत की। हमारे अर्पित जी शास्त्री यहाँ पर खड़े हो जावें। पूरा डेकोरेशन का काम, माने जितनी भी ड्रेसिंग है, इन सब की पूरी जिम्मेदारी इन्होंने संभाली। बहुत बढ़िया पेंटर भी हैं और ये यहाँ पर हम सब के बीच में है। साथ में हमारे ये जो पीछे बैकग्राउंड की सारी जितनी भी यहाँ पर सिचुएशनल पूरा बैकग्राउंड, हमारे भाई आए सुरेंद्र जी शास्त्री, यही ना सुरेंद्र जी शास्त्री, यहाँ ही ना जल्दी से। और इन्होंने पूरा बैकग्राउंड का प्रोजेक्टर पर जो दिख रहा है पूरी मेहनत करके यहाँ पर प्रस्तुतिकरण दिया है। और इसी के साथ हमारे प्यारे लघु भैया, हमारे उत्सव भैया, पूरा नाटिका का किस तरह से डायलॉग बोलना, कैसी तैयारी कराना, किस तरह से विषय प्रस्तुत करना, पूरा का पूरा संयोजन निर्देशन हमारे उत्सव भैया ने किया है। ये तीनों ही यहाँ लगातार इस ढाईदीप शिक्षण संस्थान में रहकर निरंतर बच्चों को 24 घंटे देखते हैं और लगातार उन पर मेहनत करते हैं। और इतना ही नहीं, ये 3 तो हैं ही, हमारे इस ढाईदीप की बहुत बड़ी टीम है जो कुछ पर्दे के पीछे रहती है, कुछ पर्दे के सामने रहती है। इनमें हमारे सबसे प्रमुख डॉक्टर विवेक जी शास्त्री हम सबके बीच यहाँ पर हैं। आइए भाई, डॉक्टर विवेक जी शास्त्री। हाँ जी, ये यहाँ पर शिक्षण संस्थान की अभी टीम की बात चल रही है, तो सबसे पहले हमारे आदरणीय प्रवीण जी भाई साहब, उनके लिए जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। ढाईदीप शिक्षण संस्थान में पूरा समय तो दे ही रहे हैं, बाकी दोनों समय यहाँ प्रवचन और स्वाध्याय का काम जो चलता है वो आदरणीय भाई साहब के मार्गदर्शन में और उनका ही दोनों समय स्वाध्याय चलता है, इसलिए जोरदार करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं। और इस अवसर पर मैं तो एक ही बात बोलने आया हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बहुत मेहनत करके पढ़ाई तो कर रही हैं, साथ में ये एक्टिविटी भी बहुत सारी करते हैं। और इनके पीछे कितनी मेहनत होती, कई बार तो हम लोग को लगता है कि बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन जब ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो लगता है मेहनत सफल है। क्योंकि जब हर 2 मिनट में आपका बच्चा हमसे कुछ बोलने आए या आपसे कुछ बोले तो इरिटेशन होना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे प्रोग्राम जब होते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है। जोरदार करतल ध्वनि से इन बच्चों के लिए हम बहुत स्वागत करते हैं। इस